टू यूनिफॉर्म वायर ए एंड बी हैव सेम मेटल, मेटल सेम है मतलब रो सेम है, हैव सेम मेटल मतलब क्या हुआ, रो सेम, एंड हैव इक्वल मासेस। तो इससे तो बाद में कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, मास इक्वल है। द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी। अब मैं ठीक से कर रहा हूँ, सब लिखता जा रहा हूँ। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ए और बी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, ठीक है, तो निकालते हैं। सो एक रेजिस्टेंस ए, ऑलवेज मेक द डायग्राम, मे बी इट इज रफ, ए है और रेडियस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी है, तो ये तो पतला ही बना दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मगर रेडियस के बारे में तो आइडिया है, तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ उतना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ए ज़्यादा है, बी का कम है, ये ए और बी है, और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया मतलब बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ऑब्वियसली, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी, ये लिख दो, या तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसे भी कर लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू whatever you want to write। हो सकता है कभी दूसरे वाले से ही इजी हो जाए, तो पक्का नहीं क्या यूज करना, जैसा सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग यूज करना। चलो अब हम देखेंगे कि आर ए और आर बी में रिलेशन क्या होता है, आर ए और आर बी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो पहले अलग से निकालना है। उस रिलेशन को निकालने के लिए दिया क्या हुआ है, बोलता है मास सेम है, यानी रेडियस में तो लेंथ रिलेशन ये आ गया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो रिलेशन आ सकता है। It's 8 o'clock। मास में क्या रिलेशन, सॉरी लेंथ में क्या रिलेशन होगा, तो वो यहां से निकालेंगे। कहता है ए का जो मास है वो बी के मास के बराबर है, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो मास हो जाएगा। तो मगर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये डेंसिटी नहीं है, तो डेंसिटी को यहाँ पे मैं डी से लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ ए, तो यहाँ से रो से मत लिखना क्योंकि कभी कभी रो से भी डेंसिटी को लिखते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी अलग चीज़ है। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए, और ये मास ऑफ बी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी। और अगर सेम मेटल है तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, अगर सेम मेटल है तो उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, तो दोनों की डेंसिटी भी हम डी लिख सकते हैं, सेम मेटल है तो मेटल की भी डेंसिटी, तो यहाँ पे डी और डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इंटू एरिया ऑफ ए। ए बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो एरिया को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जहां पे ए का कहीं और यूज होता है तो वहां पे एरिया को एस से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वैसे भी क्रॉस सेक्शन एरिया को अक्सर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लिख दो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एस ए, है ना, और लेंथ ऑफ बी और क्रॉस सेक्शन, मैं पूरा बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। फिर अभी हमें लेंथ में रिलेशन चाहिए, निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कोई वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली वो सर्कल के शेप में होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो दैट विल बी पाई आर ए स्क्वायर, और लेंथ ऑफ बी विल बी पाई
आर बी स्क्वायर, ईजी बट थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ पे आई एम फेड अप विद दिस कलर, अब मैं कुछ और कलर यूज करूँगा। तो पाई एंड पाई कैंसिल आउट, नाउ you will get LA upon LB is equal to RB square upon RA square। सिंपल मैनिपुलेशन, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, जिसको 9th-10th की मैथमेटिक्स कहते हैं या 6th 7th 8th की मैथमेटिक्स है वो है। RB upon RA की वैल्यू यहाँ से कितनी, 1/2 है ना, क्योंकि RA upon RB 2 हो जाएगा, RB upon RA कितना हो जाएगा, 1/2। चेक द कैलकुलेशन, वो ऑब्जर्व द कैलकुलेशन है, मुझे बेसिक मिस्टेक ना हो वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, RB upon RA कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, RB स्क्वायर अपॉन RA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, लगाओ तो 1/2 का स्क्वायर, यहां से क्या लिखा ना, RB अपॉन RA is equal to 1/2। ओके, नाउ यहां से फिर क्या आ गया, द रेशियो ऑफ लेंथ इज LA अपॉन LB इज 1/4। तो भैया हमें लेंथ का रेशियो मिल गया, लेंथ का रेशियो मिल गया, रेडियस का रेशियो तो हमारे पास पहले से ही था, और अब हमें चाहिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ चाहिए, कुछ यहाँ पे करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, इसको हम कुछ इजी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी हल्की सी गणित से आसान करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से। आई होप यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, सो आई विल टेक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं ये तो होगा ना, अब ये अलग सा कलर आ गया। नाउ अब मैं क्या करूं, इस पूरे को RB से डिवाइड कर दूं, यानी RA इंटू RB लिखा है, इस खाली तो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं ऊपर नीचे RB से डिवाइड कर सकता हूँ पूरे को, और यहाँ भी RA प्लस RB को डिवाइडेड, टोटल को किससे डिवाइड कर दूँ, डिवीजन का सिंबल है, वरना अपॉन करके भी लिख सकते हो, गंदा ना लगे इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो यहाँ पे जब RB से डिवाइड करोगे तो क्या बचा रहेगा, RB से डिवाइड करोगे तो RA तो बचा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय RB, और इधर 1 बचेगा, इधर RB बचेगा, तो एक टर्म तो आएगा ही। छोड़ो, हम एक तो सब कुछ नहीं करते, जाने दो, सोचा इससे कुछ हो जाएगा, हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है, अननेसेसरी। खैर, हम यहाँ पे अब क्या निकाल लें, दोनों रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल लें, RA और RB का रेशियो निकाल लें। ठीक है, RA RB, लेट्स राइट RA अपॉन RB का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, तो एक को दूसरे के टर्म में लिख देंगे, जो होगा देखते हैं, वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। नाउ वो खुद जबरदस्ती का डिवाइड करने की जरूरत नहीं होता, ज्यादा दिमाग लगा रहा था मैं। तो RA क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A, है ना, रो तो कैंसिल हो जाएगा, रो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, रो दोनों का सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं, LA अपॉन A, LA अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A, है ना, जितना हो सकता है ओरिजिनल करने की कोशिश कर रहा हूं, रटे हुए कोई स्टेप नहीं है। तो एग्जैक्टली तुम भी करोगे तो तुम्हें भी इस तरह की फीलिंग आएगी, कभी थोड़ा बहुत चेंज करोगे, इधर उधर करोगे तो चलेगा। ठीक है, रो तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो लिख के कैंसिल कर दो। नाउ यहां पर क्या आ गया, LA अपॉन LB, तो इसको मैं लिख लूं LA अपॉन LB इंटू LA अपॉन LB आ गया, और इधर क्या आएगा, SB अपॉन SA,
एस बी अपॉन एस ए। एस बी क्या हो जाएगा, पाई आर बी स्क्वायर, तो विल राइट पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो चाहो तो यहीं पे लिख लो आर बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर लो अगर थोड़ा टाइम बचाना है तो। प्रैक्टिस करके ये डायरेक्ट होने लगेगा। बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू कितनी है, 1/4, और आर बी अपॉन आर ए की वैल्यू कहाँ गई भैया, 1/2, 1/2 सही लिखा ना मैंने, एल ए अपॉन एल बी 1/4 और आर बी अपॉन आर ए की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 आ रहा है। सो ये अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/16। अब एक काम करते हैं, ये रख देते हैं, थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेशन, मगर डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते इस सवाल को। खैर आर बी इज इक्वल टू 16 आ रहा है, डिफिकल्ट भी नहीं है और ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा ये पूरा। ठीक है, फिजिक्स में शॉर्टकट वगैरह नहीं होते, शॉर्टकट होते हैं बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस के जो अब आते नहीं है। तो आर ए अपॉन आर बी, तो मैं आर बी को 16 आर ए लिख लूँ, ठीक है, आर ए को ऐसे ही रहने दो, आर बी को क्या लिख लो, 16 आर ए लिख लो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आर ए प्लस आर बी, तो ये हो गया आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है, 16 आ रही, 16 आ रही, तो ये हो जाएगा फाइनली, एक आ रहे तो कैंसिल कर दो, करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, एक आ रहे कैंसिल कर दो, तो 16/17 आ रहे। मगर अभी भी मुझे आर ए तो चाहिए ना, आर ए कहां से निकालूंगा, टू यूनिफॉर्म वायर ए बी हैव इक्वल रेडियस ऑफ इतना, द टोटल रेजिस्टेंस ए बी व्हेन कनेक्टेड ऑन पैरेलल। अच्छा, आर ए की वैल्यू यहाँ पे 4 ओम व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 4.25, अच्छा ये ए का दिया हुआ है, चलो ए के टर्म में आ गया। तो अब चेक कर लो इक्विवेलेंट का, तो अब चेक करो, अब वैसे तो चारों में चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें बता दो आंसर कौन सा आ रहा है, वही मैं चेक कर लेता हूँ। तो चारों चेक करोगे तो चारों चेक करके देख लो, है ना, तो चारों चेक करके देख लो। चारों चेक करने में 4.25 जैसा लग रहा है, 16 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 17, पहला वाला चेक करता हूँ, चलो और कोई तरीका नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करता हूँ। 16/17 इंटू आर ए कितना बोल रहे हैं, 4.25, आर ए 4. लंबा हो गया वैसे ये, तो 16 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 17, तो ये 4 के करीब तो लग रहा है आ जाएगा, है ना, फिर भी एग्जैक्टली चेक करना लिटिल बिट लेंथी, तो इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह करना। एक सेकंड, जस्ट आई विल, दिस माय कैलकुलेटर, तो दिस विल बी 16 into 4.25, 16 into 4.25, कैलकुलेटर में भी पॉइंट लगाना भूल जाता हूँ मैं, 16 into 4.25 क्या हो रहा है, 16 into 4.25 डिवाइडेड बाय 17, 4 आ रहा है, ये तो पहले ही वाला आ रहा है, चलो आंसर पहले वाला आ रहा है, तो आई होप, मगर इसमें तो अगर नहीं आया तो चारों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके।